Morning, everyone. So today we will start our module 3, is multi-quadrant operation of separately excited DC machine. So today's topic is multi. I am audible. Yes, sir. Multi-quadrant control of proper fed DC motor. So in this section, basically what we will study is, first we will study is two-quadrant control. Two-quadrant control, and then we will discuss about four-quadrant control. Okay, so two-quadrant control में basically we will be using type C and type D choppers. Okay, and in four-quadrant operation we will use type E chopper. So we have already discussed basic operation of these three choppers. Okay. So let us start with two-quadrant operation. Okay. So our first topic is two-quadrant operation. Quadrant control DC motor. Here, first we will discuss two-quadrant control of separately excited DC motor, and then we will discuss about series motor. So, in this first scheme is first method that we have to discuss is the method in which we have one switch that we have single chopper. Single chopper, here we have already discussed that we can use chopper and that switch interchange करके उसको use कर सकते हैं. It basically means that we have one switch, controlled switch with reversing switch. Now reversing switch क्या होगा we will discuss, थोड़ी देर में discuss करेंगे. So for this scheme of operation, इसके लिए हमारा सर्किट कैसा बनेगा, that in this method we have one switch, one controlled switch, that जिसको हमने one chopper कहा है. So this is switch S and this is switch C. Here it is terminal voltage is Vs. This is current IA. This is R and S. Okay, this point is A. This point is B. This is diode D1. This is diode D2. So
फर्स्ट लेट अस अंडरस्टैंड द सर्किट। यहाँ पे सी जो है इट इज अ मैकेनिकल मैनुअल स्विच। ओके, इट इज अ मैनुअल स्विच, और हम इसको कह सकते हैं इट इज एन अनकंट्रोल्ड स्विच। एस जो है वो हमारा है सेल्फ कम्यूटेटेड, सेल्फ कम्यूटेटेड सेमीकंडक्टर स्विच। ना, सेल्फ कम्यूटेटेड सेमीकंडक्टर स्विच, तो ये जो स्विच एस है इसको हम लोग रियलाइज कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ मॉसफेट, आईजीबीटी, जीटीओ। ठीक है ना। आर और एस जो है, आर एंड एस, ये भी एक स्विच है। इस स्विच का क्या काम है? इस स्विच का काम है कि मोटर के कनेक्शन को रिवर्स करना। ठीक है, मान लो सबसे पहले जो कनेक्शन है वो, उसका यदि हम लोग इलेक्ट्रिकल डायग्राम बनाए तो ये इस तरह का है। तो आर और एस स्विच क्या करेगा, अ, जब हमें रिक्वायर होगा हम इसके मोटर के टर्मिनल को रिवर्स कर देंगे, मतलब ठीक है, इसका काम इसके लिए होता है। तो आर और एस स्विच को पहले कैसे रियलाइज करते हैं ये देख लेते हैं। ठीक है, तो इसको रियलाइज करने के लिए क्या करेंगे, ये जो हमारा, ये जो इतना दूर का कनेक्शन दिख रहा है, ये जो इतना दूर का कनेक्शन दिख रहा है, पहले देख लेते हैं इसको कैसे रियलाइज करते हैं, उसके बाद हम लोग इसका ऑपरेशन देखेंगे। तो इसको रियलाइज करने के लिए क्या करते हैं, बेसिकली इसमें हमारा इस टाइप का सर्किट होता है। दिस इज पॉइंट ए, दैट इज दिस पॉइंट, और इस पॉइंट से हमारा तो लेट्स टेक दिस इज स्विच F1 टू टू, दिस इज पॉइंट बी, दिस इज टर्मिनल बी, ये वाला पॉइंट है। ठीक है, तो जो ये आर और एस दिख रहा है ये रिवर्स स्विच है। ये कैसे ऑपरेट करेगा कि इसमें ये चार स्विचेज हैं। ठीक है, ये चार क्या हैं, ये स्विचेस को हम लोग रियलाइज करते हैं विद द हेल्प ऑफ रिले प्लस कॉन्ट्रैक्टर। कैसे होगा हम लोग इसको देखेंगे। इसमें क्या होता है, ये दो स्विच जो है वो नॉर्मली क्लोज्ड है। तो ये दो स्विच है नॉर्मली क्लोज्ड, ये भी है नॉर्मली क्लोज्ड। ठीक है, और ये दो स्विच है ये है नॉर्मली ओपन। ठीक है, तो क्या होगा इनिशियली ये दोनों स्विच क्लोज रहेंगे। ठीक है, एनसी का मतलब है नॉर्मली क्लोज्ड। ठीक है, एनओ का मतलब है नॉर्मली ओपन। ठीक है, तो क्या होगा, सबसे पहले ये दोनों स्विच क्लोज रहेगा। ठीक है, इनिशियली। आफ्टर सम टाइम जब हमें रिवर्स करना होगा, हम लोग देखेंगे कि कैसे इसको रिवर्स करते हैं। उस समय पे क्या हो जाएगा, अ, ये वाला स्विच और ये वाला स्विच क्लोज हो जाएगा और ये वाला स्विच ओपन हो जाएगा। ठीक है, तो ये वाला स्विच ओपन हो गया। तो देखो यहाँ पे देखो मोटर का कनेक्शन रिवर्स हो गया है। कैसे रिवर्स हो गया, पहले ये वाला टर्मिनल ए से जुड़ा हुआ था, अभी ये वाला स्विच ओपन हो गया, ये वाला स्विच क्लोज हो गया, तो क्या हुआ, ये वाला टर्मिनल
ए से जुड़ गया, ठीक है, तो क्या हुआ, मोटर का स्विच रिवर्स हो गया ना। ये रिले और कॉन्ट्रैक्टर मैकेनिज्म क्या है कि ये स्विच को ऑपरेट करने के लिए क्या होता है ना, ये जो रिले है ये पहले सेंस करेगा करंट, ठीक है, ये रिले करंट को सेंस करेगा, और ये कॉन्ट्रैक्टर क्या है उसके बाद फिर बेस्ड ऑन द वैल्यू ऑफ करंट ये इसको क्या करेगा, ओपन कर देगा, ठीक है, या क्लोज कर देगा। बेसिकली क्या है, मे बी पावर सिस्टम पढ़े हो, पावर सिस्टम प्रोटेक्शन। सर 7th सेमेस्टर में। ओके, पावर सिस्टम प्रोटेक्शन में होता है रिले और सर्किट ब्रेकर का कनेक्शन, जिस तरीके से रिले और सर्किट ब्रेकर का कॉम्बिनेशन कैसे काम करता है उसी तरीके से ये वाला स्विच भी काम करेगा, ठीक है। बेसिकली इसमें क्या होता है, इस तरह का स्विच, इस तरह का एक फ्रंट में रहेगा, ठीक है, इसके पीछे एक, ये हमारा आयरन का है, ये हमारा आयरन का है, ठीक है, इसके पीछे क्या है, इसके पीछे एक सोलिनॉइड है, ठीक है, यहाँ से ये प्लस टर्मिनल, ये माइनस टर्मिनल है, ठीक है। ये वाला जो पोर्शन है, ये वाला पोर्शन इसके अंदर बाहर जाने के लिए, मूवमेंट करने के लिए फ्री है, ठीक है। तो नॉर्मली क्या होगा, ये वाला पोर्शन इस तरीके से रहेगा, ठीक है। जब हम इस सोलिनॉइड को, ये हमारा है सोलिनॉइड, तो ये क्या होगा, ऑन आयरन कोर, आयरन कोर के ऊपर सोलिनॉइड है, क्या होगा जब हम इसमें करंट सप्लाई करेंगे तो क्या होगा, ये जो आयरन है, ठीक है, ये जो आयरन है ये क्या हो जाएगा, ये इलेक्ट्रोमैग्नेट में कन्वर्ट हो जाएगा, इलेक्ट्रोमैग्नेट में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। इलेक्ट्रोमैग्नेट में कन्वर्ट हो जाएगा तो क्या होगा, ये जो पोर्शन जो निकला हुआ है इसको अट्रैक्ट करेगा, इसको अट्रैक्ट करेगा तो क्या हो जाएगा, ये वाला पोर्शन इसके अंदर जा सकता है, तो क्या होगा, ये वाला पोर्शन इसी के अंदर अंदर आएगा। अंदर आ जाएगा। तो पहले क्या था, पहले मान लो कि ये स्विच को क्लोज करके रखा था, अभी क्या होगा, ये कॉन्टैक्ट इसका पीछे चला गया, ये स्विच ओपन हो गया, ठीक है। मैनुअल में भी आता है, ऐसा नहीं है कि इसमें, ये जो एनसी और एनओ स्विच है ये मैनुअल में भी आता है। मैनुअल में कैसा आएगा, इसको तुम लोग बड़ा वाला ऑटोमोबाइल वगैरह में देखोगे, ठीक है, बड़ा वाला जो गाड़ी होता है इस टाइप से इसका ऊपर का पोर्शन होता है। यहाँ पे भी कनेक्शन सेम है, मगर यहाँ पे क्या है, यहाँ पे सोलिनॉइड जो वर्क करता है वो, उसके लिए यहाँ पे क्या होता है ना, इसके अंदर स्प्रिंग लगा हुआ रहता है, ठीक है, स्प्रिंग लगा हुआ, और फिर सेम सेम कनेक्शन है, ये वाला पोर्शन जो है, ये पोर्शन है फिक्स्ड, ये मूव नहीं करेगा, ये है हमारा मूवेबल, ठीक है, मूवेबल है, इसके अंदर है स्प्रिंग लगा हुआ। तो इस वाले को इस डायरेक्शन में, जब ये ऊपर क्या है, ऊपर एक प्लेट, ये पुश बटन में देखोगे कि जैसा ऊपर का पोर्शन रहता है ना वैसा रहता है। तो जब इस स्विच को रोटेट करेंगे तो क्या होगा, ये वाला जो स्प्रिंग है स्प्रिंग वर्क करेगा, और ये जो है ये ऊपर चला जाएगा, ठीक है। उसी तरीके से ये हो गया हमारा नॉर्मली क्लोज्ड, नॉर्मली ओपन का भी सिमिलर ऑपरेशन होता है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा इस टाइप से। या फिर रिले और सर्किट ब्रेकर का कनेक्शन देखोगे तो क्या क्या होता है, एक हमारा ट्रांसमिशन लाइन है, यहाँ पे सीटी लगा हुआ है, ठीक है, सीटी लगा हुआ है, इधर एक, इसको कहते हैं, ठीक है। ये प्लंजर क्या करेगा, इधर एक मैग्नेट टाइप का रहता है, ठीक है, क्या होगा,
फॉर पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ करंट फॉर सेफ वैल्यू, ठीक है। तो क्या होगा, फॉर सेफ वैल्यू ऑफ करंट, ये क्या होगा, ये वाला जो सर्किट है, ये सर्किट क्या होगा, क्लोज, सॉरी ओपन रहेगा, ठीक है। ओपन रहेगा तो उस केस में ये कनेक्शन क्लोज रहेगा, ठीक है। जैसे ही करंट का वैल्यू मान लो कि अनसेफ हुआ, ठीक है, फॉल्ट फॉल्ट हुआ, तो फॉल्ट के केस में क्या होता है, करंट का वैल्यू बहुत ज्यादा इंक्रीज कर जाता है। इंक्रीज कर जाएगा तो क्या होगा, ये वाला जो रिले है ये उस करंट को सेंस करेगा और ये क्या करेगा, ये जो प्लंजर है ना, इस प्लंजर को अट्रैक्ट करेगा, ठीक है। इस प्लंजर को अट्रैक्ट करेगा तो क्या होगा, ये वाला सर्किट क्लोज हो गया। ये सर्किट क्लोज होने के से क्या हुआ कि इस लूप में करंट फ्लो होना शुरू हो गया। इस लूप में करंट फ्लो होने से क्या होगा कि ये वाला जो मूवेबल कॉन्टैक्ट है, इस मूवेबल कॉन्ट्रैक्ट को ये अट्रैक्ट करेगा। अट्रैक्ट करेगा तो क्या होगा, ये वाला स्विच ओपन हो गया, ठीक है। तो इस टाइप का ऑपरेशन होता है रिले और सर्किट ब्रेकर के कनेक्शन में। यहाँ वाला सर्किट मुझे अभी ठीक से ध्यान में रखना है, ठीक है। तो इसी टाइप का जो कनेक्शन है वो रिले और कॉन्ट्रैक्टर वाले स्विच में भी होता है, ठीक है। तो यहाँ पे इस टाइप के स्विच से हम लोग इसको रियलाइज करते हैं ना। ये तो हो गया कि कैसे हम लोग रिवर्स करेंगे। अब क्या है कि कैसे इसका ऑपरेशन होता है। नेक्स्ट ऑपरेशन हम लोग देखेंगे। तो इसका ऑपरेशन देखते हैं। तो सबसे पहले मोटरिंग ऑपरेशन देखिए। मोटरिंग ऑपरेशन के लिए क्या करते हैं कि ये जो मैनुअल स्विच है इसको क्लोज कर देंगे, ठीक है। तो क्या करेंगे मोटरिंग ऑपरेशन के लिए, ये जो मैनुअल स्विच सी है इसको क्या करेंगे, क्लोज कर देंगे। और ये जो हमारा सेमीकंडक्टर स्विच है इसको कंट्रोल करेंगे। तो एस क्या करेंगे, कंट्रोल करेंगे। कंट्रोल करने का क्या मतलब है कि जो हमारा स्विच एस है ये या तो ओपन रहेगा या फिर क्लोज रहेगा, ठीक है। मोटरिंग ऑपरेशन में ये हमारा है स्विच का पोजीशन। नाउ जब हमारा स्विच क्लोज रहेगा, ठीक है, जब हमारा स्विच क्लोज रहेगा उस समय पे क्या होगा, जो करंट है, यहाँ पे ये बिल्कुल आई ए एंड दिस इज वी ए, ठीक है। जो करंट है वो हमारा इस तरीके से फ्लो करेगा, ठीक है। करंट हमारा इस तरीके से फ्लो करेगा जब स्विच एस हमारा क्लोज रहेगा। तो इस केस में क्या हो गया, आई ए हो गया पॉजिटिव, दैट इज ये हमारा मार्क डायरेक्शन है और इसी डायरेक्शन में करंट फ्लो कर रहा है। तो आई ए हो गया पॉजिटिव और वी ए इक्वल टू हो गया वी एस। वी ए इक्वल टू हो गया हमारा वी एस। तो ये हो गया हमारा स्विच जब क्लोज रहेगा तब। जब हम स्विच को ओपन करेंगे, जब हम स्विच को ओपन करेंगे तो उस समय क्या होगा
सी, ये वाला स्विच अभी भी क्लोज्ड ही है, ठीक है। तो करंट हमारा क्या हो रहा है, इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा था। करंट हमारा इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा था, ठीक है, इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा था। अभी ये स्विच ओपन हो गया है, ये स्विच ओपन हो गया है और ये स्विच क्लोज्ड ही है। तो क्या होगा, ये स्विच ओपन होने के कारण इधर तो करंट जा नहीं सकता है, तो करंट क्या होगा, इधर से ऐसे फ्लो करेगा, ठीक है। तो इस केस में क्या होगा, करंट जो है वो थ्रू मोटर, मोटर से कहाँ जाएगा, डायोड D2 में, और फिर डायोड D2 से कहाँ जाएगा, मैनुअल स्विच C में, यहाँ से फिर गया मोटर में। इस तरीके से करंट फ्लो करेगा। करंट देखो अभी भी पॉजिटिव ही है, तो IA इज स्टिल पॉजिटिव, ठीक है। और VA क्या हो जाएगा इस केस में, यहाँ पे मोटर क्या हो रहा है, थ्रू दिस स्विच एंड दिस स्विच क्या हो रहा है, उसका टर्मिनल शॉर्ट सर्किट हो रहा है, ठीक है। सो इन दिस केस VA इज इक्वल टू 0, ठीक है। ये समझ में आ गया। यस सर। यस सर। ओके, सो इस तरीके से हम लोग इसका मोटरिंग ऑपरेशन करेंगे, ठीक है ना। उसके बाद क्या है, रीजेनरेटिव ब्रेकिंग ऑपरेशन। रीजेनरेटिव ब्रेकिंग ऑपरेशन के लिए ये हो गया मोटरिंग। अब आते हैं ब्रेकिंग, तो दूसरा है हमारा ब्रेकिंग ऑपरेशन। ठीक है, ब्रेकिंग ऑपरेशन में क्या करेंगे कि ये जो हमारा स्विच सी है इसको ओपन कर देंगे, इसको ओपन कर देंगे ना। जब इस स्विच को ओपन कर देंगे और जो स्विच एफ है इसको कंट्रोल करेंगे, ठीक है। कंट्रोल करने का मतलब क्या है, या तो ये ऑफ रहेगा या फिर ये ऑन रहेगा, ठीक है। हाँ, इसके साथ साथ क्या करेंगे, ये जो हमारा स्विच है RS, इसको भी रिवर्स कर देंगे। मतलब क्या है कि पहले हमारा मोटर का कंडीशन इस तरीके से था, इधर से करंट फ्लो कर रहा है और ये टर्मिनल है, पकड़ लो R, ये टर्मिनल है S, ठीक है। दिस इज RA, LA एंड E। रिवर्स करने का मतलब क्या है कि इसको हम लोग इस तरीके से रिवर्स कर देंगे ना। अब क्या है, हमारा मोटर का जो कंडीशन है वो इस प्रकार का है, ठीक है। ये वाला कंडीशन था कब, मोटरिंग मोड में। मोटरिंग मोड में, ब्रेकिंग मोड में क्या हुआ, हमने इस रिवर्स स्विच के द्वारा क्या किया, इस मोटर के कनेक्शन को रिवर्स कर दिए, ठीक है। उस मोटर के कनेक्शन को रिवर्स कर दिए, उसके बाद क्या होगा कि अब देखो, अब कनेक्शन हमारा क्या बन गया कि यहाँ पे है डायोड D2, यहाँ पे है हमारा स्विच S, यहाँ पे है मैनुअल स्विच C, यहाँ पे है डायोड D1 कनेक्टेड। मान लो कि इधर है सोर्स वोल्टेज VS। नाउ अब क्या होगा, ध्यान से देखना, जब हमारा स्विच क्लोज होगा, स्विच
क्लोज होगा। ठीक है, जब हमारा स्विच क्लोज होगा तो उस समय क्या होगा, करंट इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा था। ठीक है, करंट का डायरेक्शन ये था, ये करंट क्या होगा, थ्रू दिस स्विच क्या होगा, इस सर्किट में फ्लो करेगा। ठीक है, इस सर्किट में ये करंट फ्लो करेगा। सो इस केस में क्या हो गया, यहाँ पे VA क्या था, प्लस माइनस, अभी क्या हो गया ये माइनस प्लस VA। तो VA क्या हो गया इस केस में, इस केस में VA हो गया 0, क्योंकि ये टर्मिनल शॉर्ट सर्किटेड हो गया है। नाउ IA क्या होगा इस केस में, इंक्रीज करेगा या डिक्रीज करेगा, बताओ। सर डिक्रीज करेगा। हाँ, देखो ये कोई नया कनेक्शन नहीं है, इस टाइप का कनेक्शन हम लोग पढ़ चुके हैं टाइप बी चॉपर में। टाइप बी चॉपर में भी देखोगे तो ऐसा कनेक्शन मिलता है। ठीक है ना, तो इस केस में क्या हो रहा है, बेसिकली जो इंडक्टर है, इंडक्टर क्या कर रहा है, एनर्जी इस केस में स्टोर करेगा। ठीक है, कौन सा वाला एनर्जी, ये जो एनर्जी गया है ना, ये जो मैकेनिकल एनर्जी, मोटर तो रन कर रहा है, मोटर रन कर रहा है तो क्या होगा, ये इंडक्टर जो इसका मैकेनिकल एनर्जी है वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होगा, और वो एनर्जी क्या होगा, बेसिकली इसमें कुछ डेसिपेट होगा और ये कुछ स्टोर करेगा एनर्जी। जब ये एनर्जी को स्टोर करेगा तो क्या होगा, करंट विल इंक्रीज। ठीक है, इस चीज को हम लोग पहले से डिस्कस कर चुके हैं। नाउ IA विल इंक्रीज। ठीक है, हाँ, नेक्स्ट क्या है, जब ये स्विच ओपन होगा, जब ये स्विच ओपन होगा तो क्या होगा, जब ये स्विच ओपन होगा तो करंट हमारा, ये डायोड D2 से सोर्स वोल्टेज VS से D1 से फिर ये आर्मेचर को जा रहा है। ठीक है, आर्मेचर को जाएगा, तो इस केस में क्या हो जाएगा, VA इक्वल टू हो जाएगा VS एंड करंट विल डिक्रीज, क्योंकि यहाँ पे जो मशीन है, मशीन अपना एनर्जी सोर्स को फीडबैक कर रहा है। ठीक है, तो टाइप बी चॉपर में भी हम लोग देखते हैं कि व्हेन स्विच इज ऑन क्या होता है, इंडक्टर एनर्जी स्टोर करता है, और व्हेन स्विच इज ऑफ क्या हो जाएगा, E+L/di/dt, टाइप बी चॉपर के समय पढ़े थे, इज ग्रेटर देन VS, इसलिए करंट क्या होगा, सोर्स के थ्रू फ्लो करेगा। सोर्स के थ्रू फ्लो करेगा तो क्या होगा, ये D1 और D2 कंडक्शन में आएगा। ठीक है, और जो मशीन के अंदर स्टोर्ड एनर्जी है वो सोर्स को फीडबैक हो रहा है। ठीक है, तो दिस इज द ऑपरेशन। इसमें कोई डाउट है तो बताओ। ना, तो अब नेक्स्ट पार्ट क्या है कि हम लोग स्विच को रिवर्स कैसे करेंगे, क्या स्विच को अचानक से रिवर्स कर सकते हैं क्या, अचानक से रिवर्स नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो स्विच को रिवर्स करने का के लिए हमको कुछ स्टेप्स लेना होगा। ठीक है, तो हम लोग एज्यूम करेंगे कि पहले मशीन जो है वो हमारा मोटरिंग मोड में वर्क कर रहा है। ठीक है, तो स्टेप्स, नेक्स्ट क्या है, स्टेप्स फॉर रिवर्सिंग ठीक है,
इसके लिए क्या करेंगे, मोटर के कनेक्शन को रिवर्स करने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहला स्टेप क्या है, सी को ओपन कर देंगे। ठीक है, ये जो हमारा स्विच सी है इसको ओपन कर देंगे, एस को डीएक्टिवेट कर देंगे, एस को डीएक्टिवेट, डीएक्टिवेट करने का मतलब क्या है, इसको भी ओपन कर देंगे। ठीक है, क्या हो गया, ये स्विच ओपन हो गया, ये स्विच ओपन हो गया। इनिशियली क्या था, मोटर हमारा मोटरिंग मोड में ऑपरेट कर रहा था। ठीक है, इनिशियली क्या है, हमारा मोटर मोटरिंग मोड में ऑपरेट कर रहा है, तो करंट का डायरेक्शन, करंट किस तरीके से फ्लो कर रहा है, इस तरीके से। ठीक है, अब क्या होगा, जब हम ये स्विच को ऑफ कर देंगे, इस स्विच को ऑफ कर देंगे, तो करंट इधर और इधर से पास नहीं कर सकता है। ठीक है, तो करंट विल बी फोर्स टू फ्लो थ्रू दिस डायोड D2। अब करंट क्या है, ये डायोड D2 के थ्रू फ्लो करेगा। ठीक है, करंट ये डायोड D2 के थ्रू फ्लो करेगा और किधर जाएगा, सोर्स में, सोर्स से किधर आएगा, D1 में, और D1 से जाएगा इधर। ठीक है, सो करंट का डायरेक्शन समझ में आया, किधर किधर से फ्लो करेगा। सर रिपीट कीजिए। ओके, देखो, स्विच को रिवर्स करने से पहले क्या करेंगे ना, हम लोग स्विच को रिवर्स करेंगे व्हेन करंट विल बी इक्वल टू 0, इस कंडीशन में स्विच को रिवर्स करेंगे। तो अभी सबसे पहले क्या होगा, मशीन हमारा मोटरिंग मोड में वर्क कर रहा है, मोटरिंग मोड में वर्क कर रहा है। मोटरिंग मोड में क्या हो रहा है, करंट का डायरेक्शन ये है। ठीक है, अब हमें इस करंट को का कुछ फाइनाइट वैल्यू है, सपोज कर लो दिस इज 5 एम्पियर। अब हमको इसको पहले 0 एम्पियर करना है। ठीक है, 0 एम्पियर करना है, उसके बाद फिर हम लोग इस स्विच को रिवर्स कर सकते हैं। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, स्टेप्स लेंगे। ठीक है, क्या स्टेप लेंगे, सबसे पहले इस स्विच को ऑन कर दो, इस स्विच को ऑफ कर दो, इस स्विच को ऑफ कर दो। ठीक है, तो सबसे पहला स्टेप हमने ले लिया, इस दोनों स्विच को ऑफ ऑफ कर दिए। अब क्या है, करंट तो, सिंस ये एक इंडक्टिव सर्किट है, करंट अचानक से तो 0 नहीं होगा। ठीक है, अचानक से 0 नहीं होगा, तो क्या होगा, करंट को फ्लो करने के लिए एक डायरेक्शन चाहिए, तो करंट क्या होगा, ये डायोड D2 और D1 के थ्रू करंट ये फ्लो करेगा। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया। यस सर। हाँ, देखो, करंट जब ये डायोड D2 और D1 के थ्रू फ्लो करेगा, तो मशीन में क्या हो रहा है इसको देखते हैं। मशीन के अंदर क्या है, करंट का डायरेक्शन ये है। ठीक है, अभी मशीन के अंदर करंट का डायरेक्शन ये है, और पोलैरिटी क्या हो गया, ये पहले पोलैरिटी प्लस माइनस VA था, अभी पोलैरिटी चेंज हो गया, ये टर्मिनल पॉजिटिव हो गया, ये टर्मिनल नेगेटिव हो गया। तो बेसिकली यहाँ पे क्या हो रहा है, ये जो इंडक्टर के अंदर जो मोटरिंग मोड में एनर्जी स्टोर हुआ था, ठीक है, ये इंडक्टर का एनर्जी क्या होगा, कुछ एनर्जी ये सोर्स को फीडबैक होगा। ठीक है, कुछ एनर्जी क्या होगा, मैकेनिकल में एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा, और कुछ एनर्जी ये रेसिस्टर के में डेसिपेट होगा। ठीक है, तो क्या होगा, इंडक्टर का एनर्जी क्या हो रहा है, इधर मैकेनिकल में कन्वर्ट हो रहा है, ये रेसिस्टर के थ्रू डेसिपेट हो रहा है, और ये सोर्स को फीडबैक हो रहा है। तो क्या होगा, जैसे जैसे इंडक्टर के अक्रॉस एनर्जी, इंडक्टर में का जो एनर्जी है वो घटेगा, आइए क्या होगा, डिक्रीज होना शुरू हो जाएगा, आइए डिक्रीज होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, एक ऐसा पॉइंट आएगा व्हेन आईए विल बी इक्वल टू 0। जब आईए की वैल्यू 0 हो जाएगी, तो उस समय पे क्या करेंगे, हम लोग स्विच को रिवर्स कर देंगे। ठीक है, समझ में आया यस सर। ना। मुझे एक चीज सर डाउट एक हो बार गया, फिर से सर, सर करंट, पोलैरिटी कैसे रिवर्स हो रहा है? हाँ एक मिनट, ठीक, करंट का डायरेक्शन, करंट कैसे फ्लो करेगा, इस दोनों स्विच को ऑफ कर देंगे तो ये पता चल गया ना, कैसे करेंगे, सर यस सर, ये समझ में आ गया। ये समझ में आ गया ना। अब देखो, ये तो सर्किट में क्या हो रहा है, अब देखेंगे कि मशीन के अंदर क्या हो रहा है। ठीक है, मशीन के अंदर क्या हो रहा है कि
ये जो इंडक्टर में मोटरिंग मोड में क्या हुआ था, इंडक्टर में कुछ एनर्जी स्टोर हुआ था, वो एनर्जी क्या होगा, ये अभी क्या करेगा, ये बेसिकली क्या है, ये इसमें इस केस में बेसिकली क्या है कि ये जो मशीन है ये अपना जो एनर्जी है वो सोर्स को फीडबैक कर रहा है। ठीक है, तो इस केस में क्या होगा कि जो इंडक्टर में एनर्जी स्टोर्ड है वो एनर्जी कुछ मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट होगा। ठीक है, कुछ एनर्जी सोर्स को फीडबैक होगा और कुछ एनर्जी इस रेसिस्टर में डेसिपेट होगा। ठीक है, तो क्या हो रहा है, इंडक्टर का जो एनर्जी है वो धीरे धीरे घटेगा। ठीक है, जब इंडक्टर का एनर्जी घटेगा तो जैसे जैसे इंडक्टर के अंदर जो एनर्जी है वो घटेगा, वैसे वैसे आईए की वैल्यू भी डिक्रीज होगी। ठीक है, तो एनर्जी क्या होता है, हाफ एल आई स्क्वायर। तो जैसे जैसे एनर्जी घटेगा क्या होगा, आईए की वैल्यू भी घटेगी। ठीक है, आईए का वैल्यू घटेगा तो सपोज कर लो इनर्जी 5 एम्पियर है, कुछ टाइम के बाद क्या होगा, करंट हो जाएगा जीरो। ठीक है, करंट जीरो हो जाएगा, तो जिस समय करंट जीरो हुआ हम लोग क्या करेंगे, ये दोनों जो स्विच पहले क्लोज था इन दोनों स्विच को ओपन कर देंगे और इन दोनों स्विच को क्लोज कर देंगे। ठीक है, तो क्या इससे क्या होगा कि हमारा कनेक्शन रिवर्स हो गया। ठीक है, समझ में आया अब? यस सर, यस सर हो हाँ गया। ना, यहाँ तक तो समझ में आ गया। तो मुझे एक बात बता दो, ये ईएमएफ का क्या होगा, जब करंट जीरो होगा तो ईएमएफ क्या रहेगा, वो जीरो होगा या जीरो नहीं होगा? हुँ? ये बता दो, ये ईएमएफ जीरो होगा या जीरो नहीं होगा? नहीं, करंट हमारा रिड्यूस हो रहा है, लेकिन ईएमएफ क्या होता है, के पाई इंटू ओमेगा। ठीक है, तो फील्ड सर्किट को फ्लक्स को कॉन्स्टेंटली प्रोवाइड कर रहे हैं तो ये फ्लक्स का वैल्यू है। अगेन अभी क्या है, हमारा मोटर का स्पीड रिड्यूस होगा। ठीक है, लेकिन रिड्यूस होके मोटर का स्पीड जीरो नहीं होगा। ठीक है, ठीक है, इस केस में मोटर का स्पीड रिड्यूस तो हो रहा है क्योंकि क्या है कि इसके अक्रॉस एक नेगेटिव वोल्टेज सप्लाई कर रहे हैं, तो मोटर का स्पीड रिड्यूस हो रहा है, लेकिन ये रिड्यूस होके जीरो नहीं होगा सिंस मोटर अभी भी रन कर रहा है सेम डायरेक्शन में। इसलिए क्या होगा, ये ईएमएफ की वैल्यू जीरो नहीं होगी। ठीक है, इसलिए क्या होता है कि जब हम लोग ईएमएफ को इसको मशीन को का टर्मिनल को चेंज किए तो ये ईएमएफ की कुछ वैल्यू है, अब ये ईएमएफ क्या करेगा, इस मशीन को रीजनरेटिव मोड में वर्क करवाएगा। ठीक है, इसके अंदर मशीन के अंदर जो मैकेनिकल एनर्जी है वो अब क्या करेगा, इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट होके इस इंडक्टर में स्टोर्ड होगा और ये जो रेसिस्टर है इस रेसिस्टर के थ्रू कुछ एनर्जी डेसिपेट होगा। ठीक है, जब हमारा स्विच क्लोज्ड है, जब हम स्विच को ओपन करेंगे तो क्या होगा, जो मशीन का जो मैकेनिकल एनर्जी है प्लस ये जो इंडक्टर का स्टोर्ड एनर्जी है, ये दोनों एनर्जी क्या हो रहा है, इस सप्लाई को क्या हो रहा है, फीडबैक हो रहा है। ठीक है, सप्लाई को जब एनर्जी फीडबैक होगा तो क्या होगा, इस धीरे धीरे क्या होगा, मशीन के अंदर का टोटल एनर्जी जीरो हो जाएगा और मशीन की स्पीड हो जाएगी जीरो। जब मशीन की स्पीड जीरो हो गई, इंडक्टर का के अंदर का भी एनर्जी की सब खर्चा हो गया, तो क्या हो जाएगा, ये मशीन हमारा रुक जाएगा। ठीक है, तो ये है हमारा सेपरेटली एक्साइटेड डीसी मोटर का ऑपरेशन।